तो कैसे हैं बिहार बोर्ड के छात्र एवं छात्राओं? सुना है आपको चैप्टर और राइटर नेम याद नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत। हम आपके लिए मजेदार ट्रिक के साथ इस वीडियो में आपको याद करवाने वाले हैं। बस इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और याद कराना हमारा गारंटी है कि 100% आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये मजेदार ट्रिक के साथ है, आपको मजा भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहे। वीवीआई क्वेश्चन, एमवीवीआई क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोज सेक्शन है हमारा। आज क्या करने वाले हैं, मजेदार ट्रिक के साथ जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है 5 नंबर का पूछा जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आपको ये मजेदार ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, तो 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है हमारा? पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इनके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कौन है इनके लेखक? कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो इनको कैसे याद रखेंगे? क्या है हमारा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको इस तरह से याद रखना है कि इंडियन मतलब भारतीय। भारतीय जो है वो हमारा कौन है? महात्मा गांधी जी जो है वो भारतीय हैं। ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी जी जो है हमारे भारतीय हैं। तो ये तो याद ही रहेगा क्योंकि पैसों पर भी महात्मा गांधी का ही फोटो लगा हुआ रहता है, इसलिए इंडिया का कौन है? तो ऑप्शन में आएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो क्या मारेंगे? इंडियन क्या है? तो इंडियन कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, तो आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से क्या याद रखना है? महात्मा गांधी याद रखना है। जैसे ही इंडियन आगे तो क्या लिखना है? महात्मा गांधी। कौन है इंडियन के? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। भारत इज माई होम, इनके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन है। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो इनको कैसे याद रखना है? भारत इज माई होम, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखें कि भारत में जो है कौन क्या है कि भारत में जो है अधिकतर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? भारत में जो है अधिकतर लोग क्या बनना चाहते हैं? तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो भारत से हम लोग क्या याद रखें कि डॉक्टर से याद आ जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम के लेखक कौन हो जाएंगे? राइटर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो भारत से क्या याद रखना है? भारत में लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो भारत से क्या याद रखेंगे कि भारत में लोग जो है डॉक्टर बनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो भारत इज माई होम के लेखक कौन हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हम लोग। ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मलगांवकर। इनके लेखक कौन है? ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? मनोहर मलगांवकर जी हैं। तो इनको कैसे याद रखना है? पिंच मतलब क्या होता है आप लोग को पता होगा। बिहारी भाषा में अगर बोला जाए तो चुट्टी काटना। ठीक है ना, जब आप किसी को पिंच करते हैं तो क्या लगता है आपको? मन लगता है। क्या लगता है? मन लगता है। जब किसी को आप पिंच करते हैं तो आपको मन लगता है, लेकिन दूसरे को तकलीफ होता है। ठीक है ना, तो आपको पहले तो मन लगता है। तो इससे क्या याद रखना है? क्या है? पिंच से क्या याद रखना है? मन से क्या याद हो जाएगा? पिंच करते तो हम लोग को क्या होता है? मन लगता है। ठीक है ना, मन लगता है तो मन से क्या याद रखना है? मनोहर मलगांवकर जी याद रखना है। क्या है? क्या रखना है? मनोहर मलगांवकर जी याद रखना है। ठीक है, ये जो है आप लोगों को सिर्फ हम ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाए, इसलिए शॉर्ट ट्रिक पे जो है हम काम कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं 4 नंबर। आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? आई हैव ए ड्रीम, इसके लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। तो ड्रीम, इस ड्रीम से हम लोग क्या याद रखेंगे? ड्रीम जो है किसका होता है? ड्रीम जो है किसका होता है? तो हम लोग इससे याद रखेंगे ड्रीम जो होता है वो राजा महाराजाओं का होता है। किंग मतलब क्या होता है? राजा होता है ना। तो ड्रीम किसका होता है? ड्रीम जो सबसे बड़ा होता है वो राजा महाराजाओं का होता है। तो आम लोगों का ड्रीम होता ही नहीं है। ठीक ना, इस ऐसे आपको याद रखना है सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना, ठीक। तो ड्रीम से क्या याद रखना है? ड्रीम किसका होता है? राजा का होता है, किंग का होता है। तो याद जाएगा किंग हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो कैसे याद करना है? आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक, अब आगे देखते हैं 5 नंबर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन है? बर्टन रसल हैं। कौन है? बर्टन रसल हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? आइडियाज क्या होता है? आइडियाज क्या होता है? जो उपाय देता है, जो सुझाव देता है। ठीक है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड
आइडियाज क्या होता है? आइडिया से याद रखना है रस, जिसमें आइडिया यानी मजेदार सुझाव होगा, रस भरा सुझाव होगा, आइडिया बढ़िया होगा, उसी को जो है बढ़िया बोला जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह से हमको याद रखना कि आइडिया क्या होता है, वो रस भरा होता है। क्या होता है? रस भरा होता है। तो रसल से क्या याद रखेंगे? रस, ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से क्या याद रखेंगे? बर्टन रसल। आइडिया से क्या याद रखना है? रस। आइडिया में क्या होना चाहिए? रस होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, तभी जो है सुझाव लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या आइडियाज क्या याद रखना है? रस याद कर रखना है। तो इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के लेखक कौन है? बर्टन रसल जी हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर है द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगानोया है। कौन है? सिगानोया है। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगानोया है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे? आर्टिस्ट जो होते हैं, वो कलाकार जो होते हैं, वो क्या करते हैं? गाना गाते हैं। क्या करते हैं? गाना गाते हैं, माइक लेते हैं और गाना स्टार्ट भी करते हैं, ठीक है। तो सिगा से आप लोग क्या याद रखिएगा? सिंग ए सॉन्ग। ये सॉन्ग आप लोग याद रख सकते हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं। तो सिगा से आप लोग क्या याद रखिएगा? सिगा से आप लोग क्या याद रखिएगा? कि सिंगिंग, ये सॉन्ग, ठीक है। तो आर्टिस्ट क्या करते हैं? सिंगिंग करते हैं। तो आप लोग क्या रखेंगे? तो इसे आप लोगों को याद हो जाएगा। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगानोया है। कौन है? सिगानोया है। अब आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर ए चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है? जर्मन ग्रीड है। ए चाइल्ड इज बोर्न का अर्थ है एक बच्चा का जन्म हुआ, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? जर्मन ग्रीड है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, एक बच्चे का जन्म कहां हुआ? तो जर्मनी में हुआ। कहां हुआ? जर्मनी में हुआ। ये याद रखना है कि एक बच्चे का जो है जन्म कहां हुआ। तो आप लोग को ये तो याद रख सकते हैं कि कहां हुआ, एक बच्चे का जन्म कहां हुआ। सिंपल सा शब्द है कि एक बच्चे का जन्म कहां हुआ, तो बोल दीजिए जर्मनी में हुआ। जर्मनी से क्या याद आ जाएगा? जर्मन ग्रीड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए चाइल्ड इज बोर्न से आप लोग क्या याद रखें? जर्मन ग्रीड याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके लेखक कौन है? डोरोथी एल सेयर्स हैं। कौन है? डोरोथी एल सेयर्स हैं। अब इसको कैसे याद रखना है? हाउ फ्री इज द प्रेस मतलब क्या होता है? ये सिर्फ आप लोगों के लिए ट्रिक है, इस पे जो है आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। डोरोथी से हम लोग क्या याद रखेंगे? डोर। क्या याद रखेंगे? डोर रखेंगे, ठीक है। डोरोथी से क्या याद रखना है हम लोग को? डोर याद रखना है। जब गांव घर मोहल्ला में कोई भी घटना होता है तो प्रेस वाले, समाचार वाले घर पर आते हैं, दरवाजे पर आते हैं, डोर पर आते हैं और उनसे जो है कुछ पैसों का डिमांड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपके बारे में कुछ अनहोनी घटना या समाचार फैल गया है तो वो पत्रकार या प्रेस जो है आपको पेपर में छापने का जो है धमकी देता है। तो वो क्या करता है? वो आपके डोर पर आकर के जो है क्या करता है? कुछ पैसे मांगता है। अगर आप उसको कुछ पैसे दे देते हैं तो वो आपका जो है समाचार जो है पेपर में नहीं छापता है, वो अनहोनी घटना आपके बारे में नहीं छापता है। अगर किसी तरह का घटना आपके साथ घट गया हो तो ये रियलिटी भी है, ठीक है ना। तो ये गांव समाज में ज्यादा होता है। अगर किसी के साथ घटना घट गया है और वो चाहता है कि ये बात समाचार में, न्यूज में ना आए, तो प्रेस वाले जो है घर पर आकर के, डोर पर आकर के जो है कुछ पैसों का डिमांड भी करते हैं। ये रियलिटी है। तो इसे हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस से क्या आता है? डोर पर आते हैं और डोर से हम आपको समझा ही दिए क्या होता है। तो क्या याद है? प्रेस क्या करते हैं? डोर पर आते हैं, डोर पे आते हैं। तो डोर से क्या याद रखना है? डोरोथी एल सेयर्स याद रखना है, ठीक है ना। डोरोथी एल सेयर्स याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? डोरोथी एल सेयर्स जी हैं, ठीक है ना। और आगे है हमारा 9 नंबर द अर्थ, H.E. बेट्स। इनके लेखक कौन है? राइटर कौन है इनके? द अर्थ के लेखक कौन है? H.E. बेट्स हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। अर्थ से हम लोग क्या याद रखने वाले हैं? अर्थ पे क्या करते हैं हम लोग? अर्थ पे हम सभी जो है पूरा अर्थ यानी पूरा दुनिया में जो है लोग क्या कर रहे हैं? अभी बैठे हुए हैं। क्या कहे हुए? बैठे हुए हैं। तो अर्थ से हम लोग ये याद रखेंगे बेट्स मतलब क्या रखेंगे याद? बेट्स से याद रखेंगे कि बैठे हुए, ठीक है। बेट से याद क्या रखेंगे? बैठे हुए। तो जो अर्थ पे लोग क्या कर रहे हैं? तो बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ
ट्रिक हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको याद करके। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, क्या है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इसके लेखक कौन है? पर्ल एस बक है, पर्ल एस बक। तो इसको कैसे याद रखने वाले हैं हम लोग? इंडिया, इंडिया से क्या याद रखना है? इंडिया में क्या करते हैं लोग जो है, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? बक बक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बक बक, बक बक जो है करते रहते हैं। सिर्फ ये याद रखना है ट्रिक के माध्यम से, ये रियलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ याद करने के लिए हम बता रहे हैं। तो इंडिया में लोग क्या करते हैं? बक बक करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बक बक करते रहते हैं। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक कौन हो जाएगा? पर्ल एस बक हो जाएगा। जैसे ही आप इंडिया देखेंगे तो उससे क्या आ जाएगा? इंडिया में क्या करते हैं लोग? बक बक ज्यादा करते हैं। गांव देहात में तो ज्यादा होता है ना, ठीक है। तो आप लोग इंडिया में, इंडिया आएगा तो क्या याद रखना है कि इंडिया में जो लोग ज्यादा बक बक करते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा लास्ट है 11 नंबर, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? एंटन चेखव। कौन है? एंटन चेखव। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? ए मैरिज प्रपोजल का अर्थ क्या होता है? विवाह का प्रस्ताव रखना, ठीक है ना। तो विवाह का प्रस्ताव रखना, तो इनके लेखक कौन है? एंटन चेखव है। तो विवाह के प्रस्ताव में क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि गांव देहात में जो है एक नियम चलता है कि जब कोई विवाह करने जाता है, शादी करने जाता है, तो लड़का और लड़की तरफ से जो है क्या किया जाता है? लड़के को देखा जाता है, लड़की को भी देखा जाता है। उसमें क्या किया जाता है ये हम बताते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा। ये मेरे प्रपोजल है ना, तो इसका लेखक कौन है? एंटन चेखव। तो लड़का और लड़की को पहले चेक किया जाता है। तो क्या चेक किया जाता है कि क्या उसका पैर डैमेज तो नहीं है। तो पहले लड़का को चलने के लिए बोला जाता है, फिर लड़की को चलने के लिए बोला जाता है, ताकि इससे ये चेक कर सकते हैं कि कहीं पैर और डैमेज तो लड़का या लड़की का नहीं है। तो ये क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। तो क्या किया जाता है? लड़का और लड़की का जो है पूरा फिजिकल भी ऐसे तरह से चेक किया जाता है, क्या को किसी प्रकार से जो है पैर में दिक्कत तो नहीं है। तो इसे क्या याद रखना है? मैरिज प्रपोजल से क्या रखना है? एंटन चेखव। चेकअप से क्या रखना? चेक करता है। शादी से पहले क्या चेक करता है कि चल करके जो है लड़का और लड़की के जो है क्या करता है? फिजिकल चेक करता है। फिजिकल देहाती भाषा में, तो देहाती भाषा में अगर बोला जाए तो उसका जो है पैर सही है, हाथ पैर सही है, ये सब जो है पूरा चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे गांव देहात में ज्यादा होता है, तो आप लोग को पता ही होगा, आप अगर गांव देहात से होंगे तो आप लोग को याद हो गया कि ए मैरिज प्रपोजल से के लेखक है एंटन चेखव। तो ए मैरिज प्रपोजल से क्या याद रखना कि मैरिज प्रपोजल में क्या होता है? चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? तो हमने आपको बता दिया कि क्या चेक किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह मजेदार ट्रिक के साथ आपको याद हो गया होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये मजेदार ट्रिक आपको कैसा लगा और आपको याद हुआ या नहीं हुआ। और हमने टेलीग्राम पे जो है क्या किया है? पीडीएफ नोट्स, वीवीआई एवं वीवीआई प्रश्न को जो है अपलोड किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जल्दी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स और वीवीआई और एमबीबीआई क्वेश्चन जो है आपको मिलते रहे, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएं, ठीक है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।